हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे दोस्त, बहुत दिनों बाद मैं फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव क्लास कराता हूँ, आप सभी को पता है। मेरे दोस्त, आज फेस कैम वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि जो मेरे दोस्त जो 10th क्लास का जो सब्जेक्टिव है, चूँकि मेरे पास फेस कैम लाइव चलाने का मतलब जो फेस दिखा करके लाइव वीडियो लाइव पढ़ाने का मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं है, जुगाड़ नहीं है। इसी वजह से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला लाइव चलाता हूँ, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मैंने सोचा कि एग्ज़ाम के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी कराना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं दोस्त आप सब के लिए लेकर आ गया हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, जो मेरे दोस्त 8 चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमितीय बोलते हैं आप लोग, त्रिकोणमितीय बोलिए या फिर ट्राइग्नोमेट्री बोलिए, ठीक है। मेरे दोस्त, उस चैप्टर से लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू, लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कितने दोस्तों? 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, उसको हम लोग देखने वाले हैं। यकीन मानिए क्वेश्चन ये सब रिपीट किया है बहुत बार। तो मेरे दोस्त, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि मैं लाइव डेली क्लास चलाता हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये बनाने के पीछे मकसद यही है कि लाइव का फेस कैम का मतलब जुगाड़ नहीं है और फ़ोन पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, इसीलिए मैं दोस्त रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा बाबू, पहला क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट किया गया है बाबू, याद रखिएगा बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मेरे द्वारा गेस किया गया बाबू। देखिए, कोई भी गेस करता है ना मेरे दोस्त, तो ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त एक तरीका पता चल जाता है कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब मैंने जो बता दिया वही आएगा, मैं ये कभी नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे दोस्त यकीन मानिए कि इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले बाबू देख सकते हैं, इसमें दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, बट्टे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसमें अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फार्मूला होता है याद होना चाहिए सब। त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको नहीं आता है तो मेरे दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, मैं आपको ट्रिक से बताया हूँ याद करने के लिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ बाबू। देखिएगा सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे बाबू, देखिए शॉर्टकट में नहीं बनाना है हमें, क्योंकि मेरे दोस्त 2 नंबर ऐसे ही नहीं मिल जाएगा आपको। शॉर्टकट में नहीं बनाना है, विस्तार से थोड़ा सा बनाना है, ठीक है। देख सकते हैं 5 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे बाबू। और कॉस का मान क्या होता है बाबू? कॉस 60 का मान क्या होता है मेरे दोस्त? तो बाबू कॉस 60 का मान होता है बाबू 1/2। क्या होता है? 1/2। चूँकि स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे बाबू। प्लस है यहाँ पर, प्लस दे देंगे। अब देखिए 4 है ना, 4 चूँकि बीच में यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो गुना के चिन्ह छिपा रहता है, आप सभी को पता है, बीच में गुना हो गया। सेक 30 का मान क्या होता है बाबू, बताइएगा? साइन कॉस 30 का मान बाबू होता है √3/2। तो सेक का हो जाएगा बाबू 2/√3। क्या हो जाएगा बाबू? 2/√3। इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि बाबू यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। माइनस से माइनस कर देंगे। 10 45 का मान बाबू 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? चलिएगा बट्टा में क्या है बाबू? साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। साइन 30 का मान बाबू क्या होता है? तो 1/का क्या होता है मेरे दोस्त? 1/2 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। प्लस में cos 30 का मान बाबू कितना होता है? तो √3/2 होता है बाबू। कितना होता है? √3/2 स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए बाबू यहाँ पे अब कैसे बनेगा, तो मेरे दोस्त 5 इंटू में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा बाबू, 2 का स्क्वायर करेंगे बाबू 4 हो जाएगा। प्लस है, प्लस दे देंगे बाबू, 4 है 4 दे देंगे। यहाँ पर गुना है, गुना के चिन्ह दे देंगे मेरे दोस्त। 2 का स्क्वायर करेंगे बाबू 4 आ जाएगा। बट्टे में मेरे दोस्त √3 का स्क्वायर करेंगे बाबू 3 आ जाएगा। √3 में √3 से गुणा करेंगे बाबू 3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में यहाँ पर मेरे दोस्त 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब देखिएगा 1/, यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू? तो 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस से प्लस दे देंगे बाबू। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे बाबू 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बाबू। 5 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बाबू? 5/4 हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? 5/4। चलिए प्लस में 4 गुने में है ना, तो 4 चौके कितना हो जाएगा बाबू? 16। बट्टे में
बट्टे में बाबू 3 हो जाएगा, माइनस में मेरे दोस्त 1 हो जाएगा, तो 1 बट्टे में 1 मान लेते हैं। चलिए बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, बट्टा में यहाँ पर देखिएगा, इसका अगर बट्टा का जोड़ बनाएंगे बाबू तो यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि इसका क्या है हर सेम है बाबू, तो हर सेम है तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी सेम हो जाएगा, तो 1 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बट्टे में 4 है, कट कट के ये कितना आ जाएगा बाबू, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच गया केवल यही, ये तो 1 आ गया ना, तो अब केवल हमारे पास यही बच गया, तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं बाबू। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिएगा 4 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा बाबू। ठीक है, अगर 12 में 4 से भाग करते हैं 3 आ जाएगा, 3 में 5 से गुणा करते हैं बाबू 5 3 15 आ जाएगा बाबू। ठीक है, प्लस में 3 चौके 12 16 चौके 64 बाबू। ठीक है, प्लस माइनस से माइनस देंगे और यहाँ पर 12 में 1 से गुना हो जाएगा, 12 हो जाएगा बाबू। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, माइनस में 12 है, 12 कर देंगे, बट्टे में 12। ठीक है बाबू, अगर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बाबू, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा बाबू, 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो गया, 12 हो गया बाबू। यही आपका फाइनली आंसर रहा बाबू। पहला का आंसर क्या होगा बाबू, तो 67 बट्टे में 12 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। दोस्त क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। क्या कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो कॉस प्लस टेन थीटा का मान निकाले बाबू। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, देखिएगा। चलिए क्या क्या दिया बाबू, सेक थीटा बराबर, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे बाबू, दिया हुआ है हमारे पास सेक थीटा बराबर दिया है क्या, 13/12 दिया है मेरे दोस्त। और बताइएगा एक चीज़ आप देखिएगा बाबू, सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, सेक किसका उल्टा होता है मेरे दोस्त, कॉस का उल्टा होता है। कॉस बराबर होता है b/h, यानी कि ये हो जाएगा h/b। यानी मेरे दोस्त हमारे पास h का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, किसका मान नहीं दिया हुआ बाबू, तो p का मान नहीं दिया हुआ है। तो p का मान निकालने के लिए मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, फार्मूला हमें पता है बाबू कि क्या होता है, p बराबर √h² माइनस में b², यही ना होता है बाबू, फार्मूला यही ना होता है। चलिए p बराबर √, क्या हो जाएगा, h का मान कितना दिया हुआ बाबू, तो 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर करेंगे बाबू। p बराबर कितना हो जाएगा, तो √, बाबू 169 माइनस में 144 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 144। यानी p बराबर क्या हो जाएगा बाबू, घटाएंगे तो 9 में से 5 गया बाबू, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, 16 में से 14 गया 2, यानी कि बाबू कितना हो जाएगा, p का मान हमारे पास 25 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 5 बाबू। कितना आ जाएगा, p का मान हमारे पास बाबू 5 आ गया। जब हम p का मान 5 निकाल लिए बाबू, तो हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है cos थीटा प्लस में tan थीटा, यही ना पूछ रहा है, tan थीटा। अब देखिए cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है बाबू, b/h होता है बाबू। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है p/b। चलिए मान रख दीजिए, b का मान कितना दिया है बाबू, तो b का मान पहले से दिया हुआ है 12, प्लस में h का मान दिया हुआ है 13, प्लस में p का मान हमारा निकल के आया है 5 और b का मान दिया हुआ है 12। चलिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं बाबू तो कितना हो जाएगा, 13 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 एकम 13 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 15 हो जाएगा, 13 दूना 26, साथ में 2, 13 एकम 13 2 15। हाँ ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 12 बने 144 प्लस में 13 5 65। आप इसका बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो आप कुछ इस प्रकार से आएगा, 156 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा बाबू 4 5 9 हो जाएगा, और बाबू 4 6 10 के 0 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा बाबू। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 209 बट्टे में 156। ये बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये है क्वेश्चन नंबर तीसरा बाबू। अगर मेरे दोस्त आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक समझ में आ गया है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं बाबू। देखिएगा क्या करें, 10a प्लस में 10b बट्टे में cot a प्लस में cot b दिया हुआ है, बराबर में है बाबू 10a इंटू में 10b। हमें सिद्ध करना है, इसको क्या करना है, इसको इसके बराबर ला देना है, फिर इसको इसके बराबर ले देना है। मेरे दोस्त आपको पता होगा कि हम इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो मेरे दोस्त हम क्या करते हैं ना, जो बड़ा होता है ना उसको छोटा करने में आसान होता है। जैसे ये बड़ा है तो हम इसी को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे LHS बराबर, कभी भी बाबू सॉल्यूशन कीजिएगा ना, कभी भी आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व कीजिएगा बाबू, तो जो जिसको आप लेंगे ना एक बार उसको लिख दीजिएगा। जैसे LHS को ले रहा है ना, तो आप इसको एक बार लिख दीजिए, 10a प्लस में 10b बट्टे में बाबू हो जाएगा cot a प्लस में cot b। एक बार लिख दीजिए, फिर आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऐसे ज़रूर कीजिएगा बाबू। ठीक है,
चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त। तो हम क्या करते हैं ना, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं 10a प्लस में 10b, हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं मेरे दोस्त। हम क्या करेंगे ना, हम इसको ना 10 के पद में व्यक्त कर लेते हैं। जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा होगा कॉट a और कॉट b, हम इसको क्या कर लेते हैं, किसमें चेंज करेंगे बाबू, हम इसमें चेंज कर लेते हैं 10a में। देखिएगा कैसे कटेगा, इसको लिखेंगे बाबू तो 1/10a हो जाएगा ना, 1/10a। आपको अगर फार्मूला पता होगा कॉट a बराबर क्या होता है, तो 1/10a भी हो सकता है। प्लस में बाबू 1/कॉट b है, तो इसके बदले में भी हम लिख सकते हैं 1/10। और मेरे दोस्त जब यहाँ पर b है तो यहाँ भी हम b कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, नो दिक्कत। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसका बट्टा का जोड़ बना सकते हैं। ऊपर वाला सेम लिखेंगे मेरे दोस्त 10a 10b, ऊपर वाला तो सेम हो गया। अब नीचे वाला का हम क्या कर देंगे, बट्टा का जोड़ बना देंगे। चलिए बनाते हैं। इसका एलसीएम लेंगे बाबू, एलसीएम सेम हो जाएगा 10a इंटू में 10b, एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। मेन बट्टा ये है, याद रखिएगा, मेन बट्टा इसका ये है। अब देखिए इसमें और इसमें भाग करेंगे बाबू, मतलब नीचे वाले में इसमें भाग करेंगे तो 10a से 10a कट जाएगा, बचेगा आपका 10b। 10b में 1 से गुना होगा, क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पर 10b हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस से प्लस दे देंगे, फिर इसमें भाग हुआ तो 10b से अब 10b कटेगा, बचेगा क्या, 10a बचेगा। तो यहाँ पर जो बचेगा हम लिख देते हैं बाबू, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 10a, देखिएगा 10a प्लस में 10b, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देखिएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 10b प्लस में 10a है, चूँकि दोनों प्लस में है मेरे दोस्त, तो आप a प्लस b लिखिए या b प्लस a लिखिए, दोनों का मतलब सेम है बाबू, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ पे 10b प्लस 10a को हम सीधा कर लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10a प्लस में 10b, 10b, इसको लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये मेन बट्टा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा बाबू 10a इंटू में 10b हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। अब आपको पता होगा बाबू, कोई अगर ऐसा संख्या रहता है 2 बट्टे में 3 बट्टे में 2, इसका मतलब होता है बाबू इसके बट्टा में भी 1 छिपा है, आपको पता होना चाहिए। इसके बट्टा में भी क्या है, 1 छुपा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1 गुने में, जब ये गुना में करते हैं तो ऊपर जाता है तो पलट जाता है। 3/2 है बाबू, तो 2/3 हो जाता है ना। ऐसा सेम काम यहाँ भी हम करेंगे बाबू, देखिएगा सेम काम यहाँ भी होगा। इसके बट्टे में, टोटल के बट्टे में भी क्या है बाबू, अगर देखेंगे तो इस टोटल के बट्टे में भी क्या 1 छुपा हुआ है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10a प्लस में 10b बट्टे में 1 हो जाएगा। और जब ये गुना में होगा बाबू तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा कि नहीं, ये भी पलट जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, 10a इंटू में 10b बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू, ये नीचे आ जाएगा। अब 10a प्लस में 10b, अब आप देखेंगे बाबू गुना में है, ये सेम है, ये सेम है, इससे ये कट गया, बचा क्या बाबू, हमारे पास बच गया 10a इंटू में 10b, ये हमारे पास बच गया बाबू। और हमें यही नहीं लाना था, 10a इंटू 10b बराबर हम लिख देंगे बाबू RHS। क्या लिख देंगे, यानी RHS के हम बराबर ला दिए बाबू, हम प्रूव कर दिए इसको, हम इसको प्रूव कर दिए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। समझ में आ गया, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बाबू। हम क्वेश्चन नंबर अब 4 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया अब, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिएगा मेरे दोस्त, 10 स्क्वायर 60 प्लस में 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस में 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस में बाबू 5 कोस स्क्वायर 90 डिग्री बट्टे में है बाबू कोसेक 30 प्लस में सेक 60 माइनस में कोट स्क्वायर 30 डिग्री। हमें इसको सॉल्व करना है मेरे दोस्त। चलिए ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। चलिए देखिएगा, जो भी मैं लाया हूँ इसमें चूज करके लाया हूँ बाबू। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10 60 का मान क्या होता है बाबू, तो मेरे दोस्त 10 60 का मान आपको पता होना चाहिए, √3 होता है। चूँकि स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, प्लस से प्लस दे देंगे। 4 है बाबू, तो 4 यहाँ पे पता है, बीच में गुना का चिन्ह छिपा है, हम गुना का चिन्ह दे देंगे। साइन 45 का मान क्या होता है बाबू, तो मेरे दोस्त साइन 45 का मान 1/√2 होता है। कितना होता है बाबू, 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस में बाबू
3 सेक स्क्वायर 30 है बाबू, 3 है तो 3 तो सबसे पहले गुना में आ जाएगा। सेक 30 का मान क्या होता है बाबू, जल्दी बताइएगा। कॉस 30 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, तो 2/√3 हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, चूँकि स्क्वायर है। प्लस में 5 है, 5 गुना में आ जाएगा बाबू। कॉस 90 का मान क्या होता है, जल्दी से बताइएगा बाबू। तो मेरे दोस्त कॉस 90 का मान हो जाता है बाबू 1/2। क्या होता है बाबू, 1/में, सॉरी कॉस 90 का मान पूछ रहा है ना, 1 मिनट, क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। साइन 90 का मान, हाँ ठीक है, साइन 90 का मान बाबू कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। सॉरी, कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। ये पूरा गुना होकर 0 हो जाएगा वैसे भी, ठीक है बाबू। चलिएगा अब देखिएगा बट्टा में क्या है मेरे दोस्त, बट्टा में क्या है, चलिए देखिएगा बाबू। साइन 0 का मान 0 होता है तो उसके विपरीत में हो जाएगा कॉस 90 का मान बाबू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। चलिए कॉसेक 30 का मान बताइए बाबू, कॉसेक 30। साइन 30 का मान क्या होता है बाबू, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा केवल 2। प्लस में बाबू सेक 60 का मान बताइएगा, तो कॉस 60 का मान कितना होता है मेरे दोस्त, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। माइनस में कॉट 30 का मान पूछ रहे बाबू, कॉट 30 का मान होता है 1/√3 होता है बाबू। क्या होता है, 10 का होता है, तो इसका हो जाएगा केवल √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, √3। स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 3 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त तो 9 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर √3 ही होगा केवल। प्लस में 4 है, गुना में बाबू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे बाबू 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 3 है, 3 गुना में है, 2 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बट्टे में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में बाबू 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, टोटल ये क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 मेरे दोस्त कट जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिएगा देखिएगा अब बट्टा में क्या बचा है बाबू, बट्टा में बचा है 2 और 2 4 हो जाएगा, माइनस में बाबू 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, घटेगा ये 1 हो जाएगा। चलिए आगे मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहीं पे बता देता हूँ बाबू थोड़ा सा। 3 अब प्लस 4, सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, इसको कटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 3 और 2 में 1 से गुना होगा 2 हो जाएगा। 3 अब प्लस 2 कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। प्लस में बाबू 4 बचा हुआ है, यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे बाबू, ठीक है। नीचे बचा हुआ है 4 में से 3 जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, यानी टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 5 और 4 बाबू 9 आ जाएगा। बट्टे में 1 तो दिखाते नहीं है, आंसर बाबू हमारा 9 आ गया। कितना आ गया बाबू इसका आंसर, तो मेरे दोस्त इसका आंसर हमारा 9 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। तो बाबू देखिएगा, इसको मतलब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 की 10 48, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री, ये बराबर में 1, इसको हमें सिद्ध करना है। इस सबको बराबर में 1 लाकर हमें सिद्ध करना है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया बाबू, इसको बायां पक्ष LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड, या फिर दायां पक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले LHS मैंने बताया जो बड़ा होता है, चूँकि एक को आप सीध नहीं कर पाएंगे जल्दी से, इतना बराबर नहीं ला पाएंगे, तो हम क्या करते हैं ना, बड़ा वाले को लेते हैं कभी भी। तो इसमें बड़ा वाला बायां पक्ष है ना, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे सॉल्यूशन में बाबू इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, LHS बराबर क्या लिखेंगे, LHS बराबर बाबू एक बार लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो बाबू हो जाएगा 10 48, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत चूँकि हम RHS को नहीं लिखेंगे, हमें RHS उसके बराबर करना है। LHS को हमने लिया है, RHS के बराबर करेंगे, यानी 1 के बराबर करेंगे बाबू। चलिए अब हम इसको बराबर करते हैं मेरे दोस्त। आपको पता होगा एक फार्मूला, आपको पता होगा, इसको हम क्या करते हैं ना, एक को क्या कर देंगे ना, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 10 48 है और 10 42 है, 10 23 है, 10 67 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना, इस दोनों के कोण को, एंगल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और इन दोनों के एंगल को आप जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहला काम इन दोनों को एक पास कर लेते हैं। अभी समझ में आ जाएगा क्यों एक पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 10 48 चूँकि गुणा में है तो कहीं भी हो सकता है बाबू, ठीक है। 10 48 और 10 42 को एक पास करता हूँ, 10 42, ठीक है बाबू। चलिए उसके बाद से क्या है बाबू, 10 23 और 10 67, 10 23 डिग्री और 10
67 डिग्री। क्लियर हुआ। अब देखिए मैंने क्यों किया है ऐसा। अब आपको पता होगा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ सेक के फॉर्म में, देखिएगा, सॉरी कॉट के फॉर्म में। देखिएगा कैसे, चूँकि 10 किसी एक को चेंज करना है दोनों में से। चलिए हम दूसरे वाले को चेंज करेंगे। 10 48 को रहने देते हैं, इसको हम चेंज करेंगे बाबू। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 90 माइनस बाबू 90 में से क्या घटाए कि 42 आएगा। तो बाबू 48 घटा देंगे तो हम 42 ला देंगे, ठीक है। 48 घटा देंगे तो 42 ला देंगे। चलिए अब इसको देखते हैं, तो हो जाएगा बाबू 10 23 डिग्री। इसको हम सेम रहने देते हैं, नेक्स्ट वाले को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू 10 90 माइनस 67 में से 90 में से क्या घटाएं कि बाबू 67 आएगा। तो बाबू हम 23 घटा देंगे तो 67 आ जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगर आपको ये फार्मूला पता होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फार्मूला नहीं पता, देखिए मैथ का जो बेस होता है ना, सबसे फार्मूला ये होता है। अगर आपको फार्मूला याद है बाबू तो आप कोई भी प्रश्न मैथ का आसानी से कर सकते हैं। बाकी नहीं पता होगा तो भगवान जाने, ठीक है। चलिएगा देखिएगा क्या हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे बाबू तो 10 48 डिग्री, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा बाबू पता होगा आपको क्या होता है, इसके विपरीत होता है। 10 का विपरीत क्या होता है, कॉट होता है ना। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कॉट थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा बाबू कॉट, और थीटा का मान कितना है, 48 है बाबू। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 10 23 डिग्री, और 10 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ भी कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ थीटा का मान 23 डिग्री है, 23 डिग्री दे देंगे। चलिए अब बस हम सिद्ध कर लिए हैं। देखिएगा यहाँ पे एक और फार्मूला लागू होगा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। 10 थीटा बराबर कॉट थीटा इंटू 1 होता है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए मेरे दोस्त, फार्मूला पता है ना। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है मेरे दोस्त। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त थीटा का मान इसमें देखिएगा दोनों में सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला को लागू कर सकते हैं। यानी इसके बदले में हम बाबू लिख सकते हैं 1, चूँकि इंटू का मतलब बीच में गुना है, और यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सामने दिखा सकते हैं बाबू कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, आप चाहें तो दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अब क्या हो जाएगा, 1 में 1 से गुना होगा बाबू, 1 आ जाएगा, जो कि RHS के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया बाबू, RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ पर जब RHS के बराबर आ गया मेरे दोस्त, तो हमने इसको प्रूव कर लिया। कोई दिक्कत बाबू, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे दोस्त। आई होप आपको पाँचों क्वेश्चन समझ में आया होगा बाबू। और ये पाँचों मतलब प्रश्न जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए पाँचों क्वेश्चन का बाबू रिवीजन आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। बाकी मेरे दोस्त वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त जय हिंद, वंदे मातरम।